नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे रोग के बारे में बात करने वाले हैं जिसे समाज में बहुत गलत फहमी और अंधविश्वास फैला हुआ है। इस बीमारी का नाम है मिर्गी। बहुत लोग इसे पागलपन कहते हैं, भूत प्रेत कहते हैं या कमजोरी कहते हैं, इस कमजोरी से जोड़ देते हैं। जबकि मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल यानी दिमाग से जुड़ी हुई बीमारी है और इसका इलाज और सही मैनेजमेंट संभव है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मिर्गी रोग क्या होता है, यह क्यों होता है, इसके कारण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं और इसका सही निदान कैसे किया जाए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में कुछ बहुत जरूर सावधानियां भी बताने वाला हूं। मिर्गी रोग को मेडिकल भाषा में इपिलेप्सी भी कहते हैं। आसान भाषा में समझो क्या होता है, मिर्गी रोग क्या होता है। ठीक है, जब हमारे दिमाग की नसों न्यूरॉन्स में अचानक बिजली जैसा गलत सिग्नल चलने लगते हैं तो शरीर पर हमारा नियंत्रण कुछ समय के लिए चला जाता है। इस दौरान व्यक्ति को झटके आ सकते हैं, बेहोशी हो सकते हैं, आंखें पलट सकती है, शरीर में अकड़न आ सकता है या कुछ सेकेंड के लिए व्यक्ति शून्य को देखा जा सकता है। बार बार ऐसे दौरे पड़ना ही मिर्गी रोग कहलाता है। ध्यान रखें कि एक बार दौरा पड़ जाना मिर्गी रोग नहीं होता है, लेकिन बिना कारण आपको बार बार दौरे पड़ रहे हैं तो यह मिर्गी रोग का संकेत हो सकता है। मिर्गी रोग क्यों होती है? सवाल यह आता है कि आखिर मिर्गी होता क्यों है, मिर्गी रोग होता क्यों है। हमारा दिमाग अरबों न्यूरॉन्स से बना होता है जो आपस में इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए बात करते हैं। जब ये सिग्नल असंतुलित हो जाए या बहुत तेज या बेहतरीन चलने लगते हैं तब दिमाग शरीर को गलत आदेश भेज देता है और उसी समय मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। ऐसा समझिए जैसे कि बिजली की लाइन में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया हो। समझ में आएगा? अब बात करते हैं मिर्गी होने के कारण, यानी मिर्गी रोग होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। मिर्गी रोग होने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मिर्गी रोग होने के कारण जैसे कि जन्म से जुड़ी समस्या हो सकता है, सिर में चोट। ठीक है, पहले थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। जन्म से जुड़ी समस्या क्या हो सकता है, जैसे बच्चों के जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी, पहला कारण। दूसरा, कठिन प्रसव। तीसरा, दिमाग का सही विकास न होना। यह था जन्म से जुड़ी समस्या। दूसरी बात, सिर में चोट लगना। सिर में चोट लगना जैसे कि किसी प्रकार से सड़क दुर्घटना की वजह से चोट लग गया हो या किसी प्रकार से गिर गए होंगे, सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से भी आपको मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। तीसरा कारण, दिमागी संक्रमण। दिमागी संक्रमण की वजह से भी मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। जैसे कौन कौन लोग होंगे, जैसे मेनिंजाइटिस, एनेसेफेलाइटिस या टीबी का दिमाग पर असर कर जाना, जिसकी वजह से आपको मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। एक होता है ब्रेन ट्यूमर या स्ट्रोक। दिमाग में गांठ बन जाने से भी होगा, दिमाग की नस से फट जाना या ब्लॉकेज हो जाने से भी आपको मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। तेज बुखार के दौरान, यानी बचपन में जैसे तेज बुखार आता है छोटे बच्चों में, तेज बुखार के कारण आगे चलकर मिर्गी का कारण भी बन सकता है। जेनेटिक कारण भी होते हैं। हाँ, क्या होता है जेनेटिक कारण, जैसे माता पिता को, अब जैसे आपको बाबा को होगा, फिर आपके पापा को होगा, फिर आपको होगा, फिर आपके बच्चे को होंगे, इसको बोलते हैं जेनेटिक कारण। ये आपको मिर्गी दौरा हो सकता है। अज्ञात कारण भी होते हैं, इसको बोलते हैं आइडियोपैथिक, यानी कई मामलों में कोई कारण नहीं मिलता है लेकिन मिर्गी हो सकता है। मिर्गी होने पर लक्षण क्या क्या देखने को मिल सकते हैं? मिर्गी होने पर बहुत सारे आपको लक्षण देखने को मिल सकते हैं। इसमें क्या होता है, मिर्गी होने पर सिर्फ झटके ही नहीं, इसके कई रूप भी हो सकते हैं। अचानक बेहोशी,
पहला लक्षण क्या होगा? अचानक बेहोशी होगा, हाथ पैर में झटके, शरीर अकड़ जाएगा, मुंह से झाग निकलने लगेगा, जीभ कट भी सकता है, कट भी जाता है किसी व्यक्ति को, पेशाब निकल जाता है अपने आप ऑटोमेटिक। कुछ छुपे हुए लक्षण भी होते हैं, जिसे तक सुन में देखा जाता है, जिसे कुछ मरीज की हरकतें नहीं होगी, चुपचाप सन्नाटा रहेगा। अचानक अजीब डर या घबराहट जैसा महसूस होगा, होठ या उंगलियां हिलाना, कपकपाने जैसा भी होता है, बिना कारण गिर जाना, दौरे के बाद बहुत थकान या नींद लगता है। कई बार तो ऐसा होता है कि मरीज को खुद ही पता नहीं होता है, रहता है कि मुझे दौरा पड़ा था या नहीं पड़ा था, मुझे खुद याद नहीं रहता है। ठीक है, ये सब होगा लक्षण। अब मिर्गी का निदान कैसे करें? ठीक है, मिर्गी को पहचान सिर्फ लक्षण देखकर नहीं होती है, इसके लिए जांच बहुत जरूरी होती है। जांच में क्या क्या कराइएगा? आप EEG कराइए, बताऊं क्या क्या होता है उसमें, क्या क्या टेस्ट होता है। MRI कराइए, खून की जांच कराइए, इसमें टोटल बता रहा हूं क्या क्या होता है। ठीक है, EEG, ठीक है, इसको बोलते हैं टेस्ट होता है, ये होता है इलेक्ट्रोसेफेलोग्राम होता है। ये क्या होता है कि दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की जांच होती है, मिर्गी की तरंगों का पता चलता है इससे। अब MRI की बात करते हैं। MRI या CT स्कैन में क्या होता है कि दिमाग की संरचना देखने के लिए इसका यूज किया जाता है, या ट्यूमर या चोट या लक्षण या किसी प्रकार से इंफेक्शन तो नहीं हुआ है ब्रेन में, इसकी वजह से MRI कराया जाता है। खून की जांच क्यों की जाती है? खून की जांच उसमें की जाती है मेटाबॉलिज्म को कारणों को जानने के लिए, ताकि सही जांच पता चल सके। बिना जांच के इलाज अधूरा है। ये तीनों जांच जरूरी होते हैं, EEG, MRI या CT स्कैन कराइए या खून की जांच, बता दिया। अब थोड़ा सा बात करते हैं सावधानियां, इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सावधानी जैसे मिर्गी रोग छुआछूत बीमारी नहीं होती, पहले बता रहा हूँ कि मिर्गी रोग छुआछूत बीमारी नहीं होती है। मिर्गी का मरीज समान जीवन जी सकता है, जैसे लोग जीते हैं वैसे जी सकता है। ऐसा नहीं कि इसका मिर्गी रोग होता है ये इसको बच के रहना होगा, नहीं, वो समान जीवन जी सकता है, वो दवा करवा सकता है। ठीक है, दवा बिना डॉक्टर के सलाह के दवा आपको नहीं छोड़ना है। नींद पूरी ले, शराब और नशे से बचें। मिर्गी के द्वारा या मिर्गी के दौरान समय जिस समय हुआ है मरीज को, उस समय मरीज को या मिर्गी वाले पेशेंट को उसमें जिसमें मिर्गी आया है उसमें मुंह में कुछ न डालें। दोस्तों, मिर्गी कोई गंभीर समस्या नहीं है, यह एक चिकित्सीय समस्या है। समय पर पहचान, सही इलाज और समाज का सहयोग जरूरी होती है। मिर्गी से पीड़ित व्यक्ति को सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन जी सकता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यह जानकारी एक दूसरे तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू।